अगर आपको यूरिन से संबंधित कोई भी समस्या है, जैसे कि यूरिन पास करते वक्त बहुत ज़्यादा दर्द या जलन होता है, यूरिन का फ्लो अच्छे से नहीं जा रहा है, ड्रिबलिंग हो रही है यानी यूरिन बूंद बूंद करके आ रहा है, या फिर आपको पथरी की समस्या है, बार बार बीमार पड़ रहे हैं यानी इम्यूनिटी लो है, टाइप 2 डायबिटीज से जूझ रहे हैं, लिबिडो कम की शिकायत है, तो आज की इस वीडियो में हम जिस आयुर्वेदिक हर्ब की बात करने जा रहे हैं वो आपको काफ़ी फायदे देगी। यही नहीं, और भी कई समस्याओं से ये जड़ी बूटी फायदेमंद साबित होगी। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं गोक्षुरा की। नमस्कार, मैं दीपिका और आप देख रहे हैं जीवन कोश, जहां होती है आपकी और हमारी सेहत की बात। दोस्तों, गोक्षुरा, जिसे कई जगहों पर गोखरू, गोखरी, त्रिकांता, अंग्रेजी में इसे डेविल्स थॉर्न, गोट्स हेड, स्मॉल कालट्रॉप, पंक्चर वाइन भी कहा जाता है। इसका साइंटिफिक नेम है ट्रिबुलिस टेरेस्ट्रिस। ये पौधा भारत, एशिया, अफ्रीका और यूरोप के कई हिस्सों में पाया जाता है और खास तौर पर सूखे इलाकों में ये जमीन पर फैलकर उगता है। गोक्षुरा सालों से आयुर्वेद में इस्तेमाल की जाने वाली जड़ी बूटी है। आप में से ज्यादातर लोग इसको लिबिडो या टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करने के रूप में इस्तेमाल के बारे में ही जानते होंगे, लेकिन गोक्षुरा कहीं अधिक फायदेमंद है। कैसे? इस पर बात करेंगे आज के वीडियो में। इसके साथ कई मिथ्स भी जुड़े हुई हैं, जैसे कई कंपनीज इसे सिर्फ टेस्टोस्टेरोन बूस्टर की तरह भी मार्केट करती हैं, लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है इस पर भी आज की वीडियो में बात करेंगे। इसका फ्रूट और जड़ दोनों ही इस्तेमाल की जाती है। इसका फ्रूट कांटेदार होता है। गोक्षुरा में जबरदस्त डायूरेटिक प्रॉपर्टीज होती हैं। आयुर्वेद में गोक्षुरा को मूत्रल यानी मूत्रवर्धक, बल्य यानी शरीर को ताकत देने वाला और वृश्य यानी यौन शक्ति को बढ़ाने वाला माना गया है। हजारों साल से इसका इस्तेमाल किडनी, मूत्राशय और यौन स्वास्थ्य से जुड़ी परेशानियों में किया जाता रहा है। गोक्षुरा का इस्तेमाल आयुर्वेद ही नहीं बल्कि चाइनीज मेडिसिन में भी सालों से इस्तेमाल किया जाता है। इसमें पॉलीफिनॉल्स जैसे कंपाउंड्स पाए जाते हैं जो शरीर में एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करते हैं। कई टेस्ट ट्यूब और एनिमल स्टडीज में ये सामने आया है कि गोक्षुरा के ये एंटीऑक्सीडेंट्स किडनी, हार्ट, लीवर और ब्रेन की सेल्स को डैमेज होने से बचाने में मदद कर सकते हैं। कुछ स्टडीज के अनुसार गोक्षुरा शरीर में अल्फा ग्लूकोसिडेज, अल्फा अमाइलेज जैसे एंजाइम्स की एक्टिविटी को ब्लॉक करता है, जो कार्बोहाइड्रेट्स को तोड़ने और उन्हें आसानी से एब्जॉर्ब करने में रोल निभाते हैं। जब बॉडी डाइजेस्टिव सिस्टम से कार्ब्स को आसानी से एब्जॉर्ब करके ब्लड में ले लेती है तो ब्लड शुगर लेवल अचानक स्पाइक कर सकते हैं। इसीलिए अगर इन एंजाइम्स की एक्टिविटी को ब्लॉक किया जाए तो ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने और इन स्पाइक्स को कम करने में मदद मिल सकती है। इसीलिए गोक्षुरा को डायबिटीज की आयुर्वेदिक दवाओं का हिस्सा बनाया जाता है। इसके अलावा गोक्षुरा अपनी एनाल्जेसिक प्रॉपर्टीज की वजह से पेन रिलीवर की तरह भी काम करता है। इसी वजह से आयुर्वेद में इसे उन दवाओं में इस्तेमाल किया जाता है जो डिस्कम्फर्ट को कम करने में मदद करती है, जैसे अर्थराइटिस और हेडेक्स जैसे कंडीशन। किसी भी तरह की क्रॉनिक पेन से जूझ रहे लोगों में दर्द कम करके क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर करने में मदद कर सकती है ये गोक्षुरा। गोक्षुरा हार्ट के लिए भी अच्छा माना जाता है। ये ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रखने में मदद करता है। गोक्षुरा कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को बैलेंस रखने में भी मदद करता है, जो एक हेल्दी हार्ट के लिए बहुत ज़रूरी है। ये स्ट्रेस को कम करता है और मन में शांति और सुकून का एहसास दिलाने में मदद करता है। इसके साथ ही गोक्षुरा में एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ भी पाई जाती हैं। कुछ लोग इसे फैट बर्नर भी मानते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये फैट बर्न में ज़्यादा मददगार नहीं है। दरअसल ये वाटर रिटेंशन को कम करता है, जिसकी वजह से बॉडी थोड़ी टोन डाउन होती है और वजन थोड़ा कम होता है, जिससे लोगों को लगता है कि फैट भी बर्न हो रहा है। लेकिन हाँ, वाटर रिटेंशन और इन्फ्लेमेशन को कम करने में ये ज़रूर मदद करता है। अब बात करते हैं इसके सबसे पॉपुलर फायदे यानी
सेक्सुअल हेल्थ की। गोक्सुरा को अक्सर टेस्टोस्टेरोन बूस्टर की तरह पेश किया जाता है। क्या सच में ये हर्ब मर्दों की ताकत बढ़ाती है या सिर्फ ये एक मिथ है? चलिए इसको गहराई से समझते हैं। इस विषय पर कई क्लिनिकल ट्रायल्स हो चुके हैं। एक इजिप्शियन स्टडी में 40 से 70 साल की उम्र के बीच के वो पुरुष जिन्हें इरेक्टाइल डिस्फंक्शन और लो टेस्टोस्टेरोन की दिक्कत थी, उनमें काफी सुधार देखा गया और सेक्सुअल फंक्शन भी बेहतर हुआ। लेकिन दूसरी तरफ कुछ और स्टडीज ने साफ बताया कि हेल्दी पुरुषों में, यानी जिनके टेस्टोस्टेरोन पहले से नॉर्मल थे, उन पर गोक्सुरा का कोई खास असर नहीं पड़ा। मतलब अगर आपके हार्मोन्स नॉर्मल हैं तो शायद आपको कोई असर ना हो। कई स्टडीज ने यह भी दिखाया है कि पार्शियल एंड्रोजन डेफिशिएंसी या बहुत लो टेस्टोस्टेरोन वाले पुरुषों में गोक्सुरा से मामूली इंप्रूवमेंट देखा गया। वहीं एथलीट्स पर किए गए ट्रायल में कोई बदलाव नहीं हुआ। तो फैक्ट ये है कि स्टडीज बार बार बता चुकी हैं कि हेल्दी यंग मेन में कोई टेस्टोस्टेरोन बूस्ट नहीं होता। लेकिन हाँ, कुछ लोग रिपोर्ट करते हैं कि उन्हें लिबिडो यानी सेक्सुअल डिजायर में काफी इंप्रूवमेंट हुई है। शायद यही वजह है कि लोगों को लगता है कि टेस्टोस्टेरोन भी बढ़ गया है। तो दोस्तों, अगर आप सोच रहे हैं कि सिर्फ गोक्सुरा खाकर आप जिम में परफॉर्मेंस और टेस्टोस्टेरोन दोनों को डबल कर देंगे, तो ऐसा नहीं होने वाला। लेकिन अगर आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन या लो टेस्टोस्टेरोन जैसी मेडिकल प्रॉब्लम है और आप डॉक्टर या वैद्य की निगरानी में गोक्सुरा लेते हैं, तो इससे आपको कुछ हद तक मदद मिल सकती है। लाइफस्टाइल को मत भूलिए। अच्छी नींद, प्रॉपर डाइट, वर्कआउट और स्ट्रेस मैनेजमेंट, ये सब टेस्टोस्टेरोन लेवल और सेक्स परफॉर्मेंस पर जड़ी बूटियों से कहीं ज्यादा असर डालते हैं। गोक्सुरा को अक्सर लोग सिर्फ मर्दों की सेक्सुअल हेल्थ या टेस्टोस्टेरोन बढ़ाने वाली जड़ी बूटी मान लेते हैं, लेकिन असलियत ये है कि महिलाओं की सेहत के लिए भी उतनी ही फायदेमंद है। महिलाओं में सबसे आम प्रॉब्लम होती है हार्मोनल इम्बैलेंस, पीरियड्स का इरेगुलर होना, मूड स्विंग्स, पीसीओज, पीसीओडी जैसी बीमारियां और बार बार थकान महसूस होना, मेनोपॉज के वक्त फिजिकली बहुत सारी दिक्कतें आना। इन सब का रूट कॉज कई बार हार्मोन्स का असंतुलन ही होता है। गोक्सुरा में पाए जाने वाले प्राकृतिक कंपाउंड शरीर के एंडोक्राइन सिस्टम को सपोर्ट करते हैं, जिसमें हार्मोन्स बैलेंस रहने लगते हैं। गर्भधारण की प्लानिंग कर रही महिलाओं के लिए भी गोक्सुरा लाभदायक है। रिसर्च और आयुर्वेदिक प्रैक्टिस के अनुसार ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को मजबूत करता है, यूट्रस को मसल्स को सपोर्ट देता है और फर्टिलिटी को नेचुरली इम्प्रूव करता है। यही कारण है कि कई बार इसे अश्वगंधा और शतावरी के साथ मिलाकर महिलाओं को दिया जाता है। महिलाओं के लिए एक और इम्पॉर्टेंट फायदा है एनर्जी और स्टेमिना बढ़ाना। आजकल की लाइफस्टाइल में थकान, कमजोरी, सेक्सुअल डिजायर कम होना बहुत कॉमन है। गोक्सुरा एनर्जी लेवल को बढ़ाकर वाइटैलिटी इम्प्रूव करता है और सेक्सुअल वेलनेस में भी सपोर्ट करता है। लेकिन एक बात ध्यान रखने वाली है, प्रेग्नेंट और ब्रेस्ट फीडिंग महिलाएं बिना डॉक्टर या आयुर्वेदिक विशेषज्ञ की सलाह के इसे ना लें, क्योंकि इस स्टेज में बॉडी बहुत सेंसिटिव होती है और हर जड़ी बूटी का असर अलग हो सकता है। अब बात करते हैं इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है। गोक्सुरा को पाउडर, कैप्सूल, टेबलेट या काढ़ा बनाकर लिया जा सकता है। अक्सर इसे अश्वगंधा और शिलाजीत के साथ मिलाकर दिया जाता है, क्योंकि तीनों मिलकर पुरुषों की एनर्जी, स्टेमिना और परफॉर्मेंस को काफ़ी हद तक बढ़ा देते हैं। अगर कोई व्यक्ति स्ट्रेस या एंजाइटी की वजह से सेक्सुअल परफॉर्मेंस में दिक्कत झेल रहा है, तो गोक्सुरा और अश्वगंधा की जोड़ी एक इफेक्टिव कॉम्बिनेशन हो सकती है। जिन पुरुषों को एनर्जी की कमी है या एज रिलेटेड हार्मोनल इश्यूज हैं, उनके लिए गोक्सुरा और शिलाजीत का कॉम्बिनेशन लाभकारी हो सकता है। लेकिन याद रखिए, मार्केट में मिलने वाले शिलाजीत के प्रोडक्ट्स में हैवी मेटल्स और एडल्ट्रेशन का रिस्क बहुत ज़्यादा है। इसीलिए हमेशा प्यूरिफाइड और थर्ड पार्टी टेस्टेड प्रोडक्ट्स ही चुनें। अगर आप सोच रहे हैं कि कहीं इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स तो नहीं,
तो चलिए वो भी आपको बता देते हैं। अच्छी बात यह है कि ज़्यादातर क्लिनिकल स्टडीज़ में गोक्षुरा को सुरक्षित पाया गया है, लेकिन ये हर किसी के लिए एकदम सेफ नहीं है। जिन लोगों को लीवर की क्रॉनिक प्रॉब्लम्स है, उन्हें इसे लेने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लेनी चाहिए, क्योंकि रेयर केसेस में लिवर फंक्शन पर असर पड़ने की रिपोर्ट भी सामने आई है। ये बीपी और शुगर की दवाइयों के साथ इंट्रैक्शन कर सकता है और डायूरेटिक होने के कारण लिथियम जैसे दवाओं के असर को भी बदल सकता है। इसीलिए अगर आप ऑलरेडी डायबिटीज या यूरिन रिलेटेड समस्याओं के दवाएं ले रहे हैं तो इसका इस्तेमाल बिना आयुर्वेदिक डॉक्टर की सलाह के भूल कर भी नहीं करना है। प्रेग्नेंट और ब्रेस्ट फीडिंग वुमेन को इसका इस्तेमाल अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि उनके लिए सेफ्टी डेटा उपलब्ध नहीं है। गोक्षुरा से रिलेटेड अगर कोई और जानकारी आप चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अब हम आपसे मिलेंगे अगले हेल्दी वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।